Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and today's lecture is on PYQs of JEE IIT क्वेश्चन जो पिछले साल या पिछले 10 सालों में आए हैं उन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे और फार्मूलाज हम वही लगाएंगे, कॉन्सेप्ट्स हम वही लगाएंगे जो हमने सीखे। उसके लिए आपको मेरे सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे और जब आप हमारे सारे लेक्चर देखेंगे उसके बाद इन क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। इसमें डिफ़िकल्टी भी आएगा लेकिन कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करने से सब कुछ स्टूडेंट सीख सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो नीट के क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिखाया क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, वन डायमेंशनल मोशन है जो हमने किया है, फार्मूलाज है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फार्मूलाज है। ये छोटा चैप्टर है, इसमें कितने ही क्वेश्चन आए हैं। वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द नेट और इन द बुक्स which have already been asked in previous exams. पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, नीट के दिखाए हैं, अब IIT लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलो, ए बॉडी ट्रेवल्स। हाँ, लेकिन देखिए जब मेरे स्टूडेंट ने इनको टाइपिंग किया है तो उसने टाइपिंग कुछ मिस्टेक्स किया है, उसका मैं यहाँ आपको बताऊँगा। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स इसमें है। ए बॉडी ट्रेवल्स 10.25, ये असल में 102.5 पॉइंट इसने पहले लगाया मीटर्स इन द nth सेकेंड एंड 115.0 meters in n plus 1 second. The acceleration of the body is, body nth सेकेंड में 10.25 मीटर्स कवर करता है, n plus 2 सेकेंड में 11.5 मीटर्स ट्रेवल करता है। हमें देखना है कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, मगर मुझे लगता है ये 102.5 होगा, ये 115 होगा। एनीवे लेट अस सी। चलो, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। nth सेकंड का जो nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड क्या है, u प्लस a/2 2n-1। ये है फार्मूला जो हमें यूज करना पड़ेगा। This is the formula that we have to use. A body travels this in the nth second and this in the n plus 2th second. This we have to find what is the acceleration. ये acceleration A find करना है। पहला 10 plus 0.25 या 102.5 is equal to u plus a/2 into 2n nth second 2n-1। ये पहले का ये इक्वेशन है। दूसरे का 11.50 मगर है वो 115.0 इज इक्वल टू u प्लस a/2। ये कितने विच सेकंड इट इज n प्लस 2th सेकंड। तो इसका मतलब ये है, ये जो 2, ये जो n है, इट इज nth सेकंड। व्हाट इज n प्लस 2th सेकंड? दैट इज n प्लस 2 हियर। इस n को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा n प्लस 2 से -1। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट दिस एक्सेलरेशन। इज दैट राइट? ओके, सो अब जरा देखो, इट इज 115.0 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2। सो इसको कर दो a/2, तो आगे लिखो 2n प्लस 4 -1। इसको सॉल्व करता हूँ मैं। इट इज़ 115.0 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n प्लस a/2, ये जो है 4 -1 3 हो गया, a/2 इंटू 3 कर दो ऐसे। जो दूसरा इक्वेशन ये है पहला वाला, इसको ऐसे लिखो 102.5 इज इक्वल टू, इट इज u प्लस a/2, ये वाला a/2 इंटू 2n कर दो इसको मल्टीप्लाई, ये वाला 2n, a/2 इंटू 1 माइनस a/2 इंटू 1 ऐसे। अब ये दो इक्वेशंस जो है, ये वाले दो इक्वेशंस, इनको सब्ट्रैक्ट करो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये नेगेटिव हो गया,
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये ख़त्म हो गया नेगेटिव करके, ये भी ख़त्म हो गया। और 115 में से 102.5 कितना हुआ? ये हो गया 12.5 और शो, ये 5 हो गया पॉइंट, ये हुआ 2 गुड, ये हुआ 1। 12.5 इज इक्वल टू, ये ख़त्म, बाकी क्या रहा? ये a/2, ये 3 टाइम्स a/2, 1 टाइम्स a/2 हो गया 4 टाइम्स a/2, ये हो गया 2a। तो अब a किसके बराबर होगा? 12.5 डिवाइड बाई ये वाला 2, ठीक, इट इज 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर 6.25 का आंसर हो जाएगा। सिंपल। ये फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको डिराइव करके दिया था। ये बेस फार्मूला जब मैंने आपको पढ़ाया, लेक्चर्स जो मेरे है यूट्यूब पर अपलोडेड, तो उसमें मैंने आपको ये इक्वेशन डिराइव करके दिया। अब यही इक्वेशंस को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहले nth के लिए, फिर n+2 के लिए, इस सेकंड के लिए n+2 सेकंड के लिए ये फार्मूला लगाया और दोनों को सबट्रैक्ट करके आंसर हो गया। चलो मैं देखता हूँ आंसर। 6.25 फर्स्ट इज द आंसर, ये हो गया। चलो आगे सेकंड क्वेश्चन। A bullet is fired into a fixed target and loses 1/10 of its velocity after traveling 6 centimeters. It penetrates further of 0.5 centimeters before coming to rest within that target. तो ये वैल्यू ऑफ डी जो है ना, एक्चुअली हमें निकालना है उसका थिकनेस निकालना है, ऐसे ये निकालना है हमें। ये बुलेट है, इसका वेलोसिटी सपोज v0 समझो, इट पेनिट्रेट्स 6 सेंटीमीटर्स, ठीक, इट पेनिट्रेट्स 6 सेंटीमीटर्स, देन इट पेनिट्रेट्स x further and comes to rest here. Here it comes to rest, v is equal to 0. हमें देखना है कि ये x कितना है, ये x हमें देखना है। एक्चुअली क्वेश्चन वही है, तो इसमें आपको दो इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है। पहले when the bullet penetrates, its velocity reduces to what? By 10th, मतलब velocity reduced by 10th means v0 by 10, इतना वेलोसिटी में रिडक्शन हो जाता है, v0 by 10 हो जाता है। लेकिन देखना है अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू, ये v0 रिड्यूस इतना हो गया v0 by 10, तो आखिर में ये बना 9v0 by 10 का वेलोसिटी यहाँ बना, और फर्दर x पेनिट्रेट हो करके इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाता है। हमें ये x निकालना है, ठीक। तो पहले यहाँ पर इक्वेशन लगाए, यहाँ से यहाँ तक, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का फॉर्मूला लगाइए। व्हाट इज v स्क्वायर यहाँ पर? दैट इज 9v0 बाई 10 इसका स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as मीनस 6 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ लगाइए फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ, स्टार्ट से एंड तक, न कि यहाँ से यहाँ लगाइए। तो लास्ट में जो वेलोसिटी है दैट इज 0, उसका स्क्वायर, इनिशियल इज v0 स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब s क्या है? पूरा ये डिस्टेंस 6 + x, गुड। अब जाकर आप डिवाइड इसको कर दो, इन दो को, ठीक। v0 स्क्वायर यहाँ भी ये खत्म हो जाएगा, 2a यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो अब जाकर के ये तो होगा 81/100 ये वाला, -1 इधर, डिवाइड बाई इसका -1, v0 स्क्वायर कॉमन निकाल कर ऊपर भी नीचे भी खत्म हो गया। यहाँ -1, यहाँ 81/100 डिवाइड बाई इज इक्वल टू हाउ मच? 6/6 + x। तो 81 - 100 कितना हुआ?
81 माइनस 100 कितना हुआ? माइनस 19, हाँ माइनस 19 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाई 6 प्लस एक्स। ठीक, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, इट इज 6 54 19 into 6 100, good, very nice, 114, now 114, yes, 114 plus 19x क्योंकि माइनस माइनस कैंसल इज इक्वल टू 6। ठीक, तो इसका मतलब ये x जो है ना, ये x आगे जाएगा नहीं क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव मिल जाता है हमें। It is not going to any further. We have to see again. एक मिनट में देखता हूँ। 19 into 19x, 6 into 19, तो अगर इसका वेलोसिटी हो गया रिड्यूस बाय v0 by 10, v0 by 10, so वेलोसिटी हो गया ये 100, नहीं ये 100 नीचे आएगा, 100 दिस बाय 100, ये गलती हुई, ये 81 माइनस 100 बाय 100, सो वो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 100 रहेगा, आई एम सॉरी। ये देखो 81 माइनस 100 बाय 100, वो 100 मिस कर दिया था मैंने। चल, तो अब जाकर ये इक्वेशन और सॉल्व कर दो, ये 600 हो जाएगा, हाँ 114 प्लस 19x इज इक्वल टू 600, 114 प्लस 19x है ना, 19x इज इक्वल टू 600, तो 19x किसके बराबर? 600 माइनस 14114, तो वो कितना होगा? 400, आर यू श्योर? 400, x किसके बराबर? 486 डिवाइड बाय 19, जरा इसका निकालो, कैलकुलेटर यूज कर दो। 486 बाय 19, कितना हुआ? 20.5। दिस इज द आंसर, सेंटीमीटर्स। हो गया, चलो लेट्स गो अहेड। कहाँ है सर आंसर? आपने पेज चेंज किया? जस्ट ए मिनट, वो कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स इसमें हुई हैं। A particle starts with an initial velocity of 10 meters per second along x direction and accelerates uniformly at the rate of 2 meters per second square. The time taken by the particle to reach the velocity of 60 meter per second is, ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल का starts with an initial velocity, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेट होकर के इसका एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड के ओर ही, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे जाकर के देखना है इसका वेलोसिटी जो है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी 60 मीटर्स पर सेकेंड, ये वेलोसिटी बनता है फाइनल और ये इनिशियल वेलोसिटी है। हमें देखना है कि टाइम कितना है, इन हाउ मच टाइम द पार्टिकल वेलोसिटी विल बिकम फ्रॉम 10 to 60 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपको पता है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, इज दैट राइट? व्हाट इज v? 60 इज इक्वल टू u 10 a 2 into t, इट इज 50। यहाँ से जब ट्रांसफर करोगे 10 को ट्रांसफर करोगे 50 होगा, इक्वल 2t, तो टाइम क्या मिलेगा? 50 by 25 seconds. Answer. Let us see the answer.
25 सेकेंड्स, ये वाला सी वाला हो गया। तो a particle starts with an initial velocity 10 meter per second. After some time, it gets the velocity of 60 meter per second because there is acceleration in the forward direction of 2 meter per second square. हमें देखना है कि after how much time it will achieve the velocity of 60 meters per second, and we got the time. You can directly use this equation. T is equal to v minus u by a. ये भी आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2022 में आया है आईआईटी में। A ball is thrown vertically upwards with an initial velocity of 150 meter per second. The ratio of velocity after 3 seconds at 5 seconds x is to 1. यहाँ पर भी गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इट इज x by x plus 1, या होगा ये, या मुझे अगर याद है इट विल बी x plus 1 by x, शायद यही है, x by x plus 1 का रेशियो है, लेकिन टाइपिंग में इसने x is to 1 लिखा। तो एक पार्टिकल को ऊपर के ओर थ्रो किया जाता है विद 150 मीटर्स पर सेकेंड। 3 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होता है, चलो कुछ हुआ वो दिया नहीं है, 3 सेकंड के बाद, और फिर 5 सेकंड के बाद v2 वेलोसिटी। हम इनका रेशो दिया है 3 सेकंड वर्सेस 5 सेकंड का रेशो दिया है, ठीक हमें, लेकिन 3 सेकंड का वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसलिए रेशो ये होना चाहिए, मुझे लगता है रेशो ये होना चाहिए, ये नहीं ये रेशो, क्योंकि ही सेज वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स एंड 5 सेकंड्स। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स, 3 सेकंड पर वेलोसिटी ज्यादा होगा और 5 सेकंड पर वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन ये भी मुमकिन है शायद वापस आ रहा हो 5 सेकंड पर, देखना पड़ेगा हमें, विच ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद है या तो ये होना चाहिए। एनीवे लेट अस सी। पहली बात है कि बताइए ये v1 किसके बराबर है, क्योंकि ग्रेविटेशन है ना g डाउनवर्ड्स है, तो v1 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज u माइनस u, ओके u प्लस 80 फार्मूला है, तो दैट इज v1 इज इक्वल टू 150 माइनस g, दैट इज माइनस gt, क्योंकि g इज डाउनवर्ड्स, पार्टिकल्स मूविंग अपवर्ड्स, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन, दैट इज 10 into 3 seconds, दैट इज 120। अच्छा, what is v2? That is 150 minus 10 into 5, initial velocity minus acceleration into time। 5 सेकंड के बाद क्या है वेलोसिटी, this v2, that will be 100। तो अब ज्यादा कौन सा वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी ज्यादा है, तो रेशो होना चाहिए x plus 1 by x, तो that means v1 by v2 दैट इज 120 by 100, ठीक, इज इक्वल टू, पहले ये कर देंगे, इसके लिए आंसर देखेंगे, x plus 1 by x, 0 खत्म, जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x इज इक्वल टू 10x प्लस 10, ठीक है, और इज इक्वल टू एम्प्लॉयज 10 को यहाँ निकालिए, लेफ्ट को ट्रांसफर कीजिए, तो हो गया 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5 आंसर निकलेगा, x के लिए 5 का आंसर मिलेगा, वी हैव टू सी, लेकिन आंसर यही होगा, मुझे लगता है कि यही होना चाहिए, x इज इक्वल टू 5 आंसर इधर देखो, ठीक, ये आया है फोर्थ क्वेश्चन। चलो लेट्स गो अहेड। फिफ्थ क्वेश्चन, 29th जुलाई सेकंड शिफ्ट 2022 में आया है। A juggler throws balls vertically upwards with the same initial velocity in air. When the first ball reaches the highest position, he throws the next ball. Assuming the juggler throws n balls per second, the maximum height the balls can reach is. क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक जॉगलर है, ऐसे बॉल्स को करता है, यूं यूं करके बॉल्स को करता है, और देखते रहते हैं आप, एक बॉल ऊपर फेंका और दूसरा बॉल जब ऊपर फेंक रहा है तो पहला बॉल कहाँ है, मैक्सिमम हाइट पर, वो दैट मीन्स एक बॉल और दूसरे बॉल में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हाइट है, बिकॉज एक बॉल फेंका, फिर जब दूसरा बॉल फेंकता है
तो पहले बॉल ने मैक्सिमम हाइट अचीव किया होता है, ठीक। सो एक बॉल ये जब when he throws the ball, the previous ball has maximum height, h max. So what is the distance between the two balls, any two balls? Maximum height. जब ये एक बॉल फेंकता है तो दूसरा बॉल जब फेंकेगा तो पहला बॉल मैक्सिमम हाइट पर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स, एनी टू बॉल्स? एनी टू बॉल्स इज मैक्सिमम हाइट। इनकी ये डिस्टेंस है। अच्छा, लेकिन इन दो बॉल्स के दरमियान टाइम ऑफ राइज कितना है? टाइम ऑफ राइज देखना है कितना है। टाइम ऑफ राइज मैं आपको बताऊंगा टाइम ऑफ राइज क्या है। ही सेज ही थ्रोज n balls in 1 second. n balls 1 सेकंड में ये थ्रो करता है। n balls। मुझे बताइए दो बॉल्स में कितना टाइम गैप है? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू बॉल्स? n बॉल्स 1 सेकंड में ये, मतलब एक ऐसे देखो, यूं 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 करके n बॉल्स इसने 1 सेकंड में थ्रो किए। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू बॉल्स? The time interval, time of rise between any two balls is 1 by n. 10 बॉल्स अगर 5 सेकंड में छोड़े तो एक बॉल और दूसरे बॉल में 5 by 10 का टाइम होगा। n balls he throws in 1 second. What's the time interval between any two balls? 1 second by n. अच्छा, मुझे बताइए अगर 10 बॉल्स आपने 1 सेकंड में छोड़े तो एक बॉल कितने टाइम में छोड़ोगे? 10 बॉल मैंने 1 सेकंड में छोड़ी ऊपर की ओर। एक बॉल और दूसरे बॉल में क्या टाइम इंटरवल होगा? 1 by 10, दैट्स 1 by n। तो ये टाइम ऑफ राइज है। तो अब हमें निकालना क्या है, देखते हैं। निकालना है द मैक्सिमम हाइट द बॉल्स कैन रीच। ये मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, ये h max निकालना है। h max, ये h max निकालना है। h max यू नो that is v0 square by 2g फॉर्मूला है। टाइम ऑफ राइज जो है that is v0 by g, that is 1 by n, ठीक। तो यहां से आप v0 निकालिए। टाइम ऑफ राइज भी आपके पास फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। तो यहां v0 इज इक्वल टू g by n। तो v0 को यहां लगा दो तो इट इज h max इज इक्वल टू, what is v0 square? That is g square by n square divided by 2g। एक g खत्म हुआ तो that is g by 2n square। Answer। Let's see the answer। g by 2n square, d is the option। हो गया। वो तभी जब आपने देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर आता है। मैंने आपको सारी इक्वेशन डिराइव करके दिए थे। तो इस वक्त मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं h max v0 square by 2g के बराबर क्यों है। वैसे वहां था u square by 2g लिखा था, वहां मैंने v0 नहीं u लिखा था इंशाल्लाह लास्ट। तो हो गया। 6th क्वेश्चन, 29 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2022 में आया है ये क्वेश्चन। A ball is released from a height h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively. Then choose the correct relation between t1 and t2. A ball is released from height h. Okay, let the ball be released from height h. And if t1 and t2 are the time required, ये h है पूरा, आधा डिस्टेंस इसने h by 2 कवर किया टाइम t1 में, और फिर ये दूसरा जो आधा डिस्टेंस h by 2 है ये भी ये इसने किया टाइम t2 में। हमें t1 और t2 के दरमियान रिलेशन निकालना है, बस। दैट इज व्हाट ही सेज। t1 और t2 में रिलेशन है। A body is released from certain height h, half the height he covers in time t1, another half he covers in time t2। तो हमें देखना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। तो देखो यहां पर मैं आपको बताऊं रिलेशन क्या है। पहले मुझे बताइए
T1 और T2 के दरमियान रिलेशन कैसे निकालते हैं। चलो T1 को ही T1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स दिस हाइट h/2 बाई जी, फिलहाल ठीक है, जिसको हम 2h/g कहते हैं, टाइम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g, लेकिन यहाँ h/2 है। अब T2 को यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अब फिर आपको यहाँ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ पूरे h के लिए टाइम जो होगा वो लिखूंगा। सो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम पॉइंट, व्हाट इज द हाइट h एंड व्हाट इज द टाइम T2? नो, द टाइम इज T1 प्लस T2। सो T1 प्लस T2 किसके बराबर? रूट ऑफ दिस T1 प्लस T2, दैट इज रूट ऑफ 2h/g, पूरा h यहां से यहां तक जो h है, दैट इज 2h/g। ये अब इन दो इक्वेशंस को देखो, पहले इस T1 के लिए फॉर्मूला हो गया, फिर यहां से यहां कोई फार्मूला नहीं है, यहां से कोई फार्मूला आपको नहीं है, आपको स्टार्ट से फार्मूला है, क्योंकि स्टार्ट से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से यहां आपका फार्मूला है, लेकिन यहां से यहां फार्मूला होगा टोटल टाइम के लिए और टोटल हाइट के लिए। तो अब इसको डिवाइड ऑफ कर दीजिए, टोटल हाइट मीन्स h एंड टोटल टाइम मीन्स T1 प्लस T2, लेकिन हमें T1 और T2 के दरमियान रिलेशन निकालना है। अब डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए आप इसको ऐसे, g कैंसल्स, h कैंसल्स, दिस 2 कैंसल्स, तो T1 बाई T1 प्लस T2 इज इक्वल टू रूट, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और सिर्फ ये बच जाता है, ये 2, 1/√2, 1/2। ठीक, देखो ये g भी कैंसिल हुआ रूट के अंदर ही, ये 2 भी कैंसिल हुआ, h भी कैंसिल हुआ, वहां बचा सिर्फ ये 2, ये 2 मतलब है ये, फिर जब डिवाइड करें 1/√2 हो गया, सिर्फ 1/√2। चलिए अब क्या करें, T1 बाय T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T1√2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 को यहाँ लाइए और फिर कॉमन भी निकालिए, √2 माइनस 1, इसको यहाँ निकाल इज इक्वल टू T2। आंसर होना चाहिए, आंसर ये, दिस शुड बी द आंसर। लेट अस सी, T2 इज इक्वल T2, T2 इज इक्वल टू T2, T2 कहाँ है, T2 कहाँ है, T2 कहाँ है, T2 इज इक्वल टू √2, कहाँ, हाँ, T2 इज इक्वल √2 माइनस 1। देखो √2 यहाँ माइनस 1, देखो कहाँ कैसे लिखा है, ये मतलब जो टाइपिस्ट है इसने गलती की है, वो शायद मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये टाइपिंग कराता है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक, चलिए 7th क्वेश्चन, 24 जून सेकंड शिफ्ट 2022, ये सब 2022 में आए हैं, देखो शायद उसमें भी गलती हुई हो, देखना पड़ेगा। An object of mass 5 kg is thrown vertically upwards from the ground. The air resistance produces constant resistance retarding force of 10 Newton throughout the motion. The maximum height attained by the object will be 20 नहीं है, ये 20 यहाँ पर नहीं है, ये मुझे लगता है it is 12.5, हाँ ये 12.5 का है वहाँ। If the initial velocity will be equal to, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। An object is thrown upwards with a velocity u. It goes up and goes up to the height जो दिया है 12.5 meters. 12.5 meters. लेकिन ऊपर जाते जाते एक तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है, दूसरा रिटार्डिंग फोर्स है, और एक रिटार्डिंग फोर्स जो 10 न्यूटन का है, वो भी नीचे की ओर एक्ट करता है। मैं किसी चीज़ को भी आप ऊपर ले थ्रो करोगे, उसमें रिटार्डिंग फोर्स एयर रेजिस्टेंस की वजह से है। बेसिकली जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, हम रेजिस्टिव फोर्सेस को नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ इसने रेजिस्टिव फोर्स को नेगलेक्ट नहीं किया, इसने कहा कि ऊपर जाते जाते इसका रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे की ओर होता है। वो रेजिस्टिव फोर्स जो है, क्योंकि इस बॉडी का मास भी दिया है ना 5 kg, रेजिस्टिव फोर्स
10 न्यूटन। तो इस वजह से इसको एडिशनल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा नीचे की ओर, रिटार्डेशन नीचे की ओर होगा 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक तो जी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है ही, दूसरा इस आयर रेजिस्टेंस की वजह से नीचे की ओर और एक एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा, एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसने फोर्स रिटार्डिंग फोर्स दिया, तो वी गॉट द रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जाकर के हमें देखना है कि व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी सो दैट इट गोज टू द हाइट ऑफ 12.5 मीटर्स। ठीक, चलो तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करेंगे। पहले h u स्क्वायर बाई 2g आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन दिस इज द फॉर्मूला व्हेन देयर इज नो रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ए थिंग। मगर यहाँ एयर रेजिस्टेंस भी है या कुछ रिटार्डिंग फोर्स भी है, इसलिए इस फॉर्मूला को u स्क्वायर बाय 2 टाइम्स g प्लस a जो अभी निकाला वो a यहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये g डाउनवर्ड्स है, a भी डाउनवर्ड्स है, तो ये a को g को ऐड हो जाएगा, बिकॉज a सपोर्ट्स g डाउनवर्ड्स। तो इससे हो जाएगा h 12.5, u स्क्वायर निकालना है 2 10 प्लस ये अभी निकाला 2। ठीक, तो व्हाट इज u स्क्वायर, दैट इज 12.5 into 2 into 12.5 into this 2 into and 12, and u is equal to u square is equal to 6.5 yes, मल्टीप्लाई करना है। हाँ करो मल्टीप्लाई, 24 12.5 into 24 क्या होगा फिर ये लास्ट में, u स्क्वायर इज इक्वल टू 300, हाँ 300 हो गया, ये 300 हो गया। तो u इज इक्वल टू रूट 300, u इज इक्वल टू 100 को 10 बाहर निकालो रूट 3, आंसर ये देख लो 10 रूट 3, आंसर सी हो गया। समझो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है देयर इज ए रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू द आयर रेजिस्टेंस, ये इसने आयर रेजिस्टेंस को भी इनकॉर्पोरेट किया, वरना जनरली जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम इन फोर्सेस को नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारा फॉर्मूला जो आता है वो आता है u स्क्वायर बाई 2g, लेकिन यहां पर एडिशनल में करना है g को ऐड a। When a ball is dropped into a lake from a height 4.9 meters above the water level, it hits the water with a velocity v and then sinks to the bottom with a constant velocity v. If it reaches the bottom 4 seconds after it has dropped, after it was dropped, the approximate depth of the lake is, हमें lake का depth निकालना है, lake का हमें depth निकालना है, लेकिन drop it into a lake from a height, वो height भी दिया है ना 4.9। ये समझो ये लेक है और ये हाइट यहां पर आप बैठे हो और ये हाइट 4.9 मीटर्स का है, अगर है तो देखते हैं, यस 4.9 मीटर्स। तो यहां से आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप करते करते ये यहां आ जाता है, यहां कुछ वेलोसिटी होगा जो भी होगा, लेक तो ये है डेप्थ डी का, यहां कुछ वेलोसिटी होगा जो निकालना पड़ेगा, चलो v, और आगे जाकर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और हिट करता है बॉटम को, और टोटल टाइम यहां से यहां तक 4 सेकंड का है। हमें देखना है कि व्हाट इज डेप्थ ऑफ द लेक, लेक का डेप्थ हमें निकालना है। यू आर ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट हियर, इट गोज एंड रीचेस हियर, हैज सम वेलोसिटी दैट इज we don't know, we have to find it, और फिर आगे जाकर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और सारा टाइम यहां से यहां 4 सेकंड का है, अगर हो 4 सेकंड का ही है, 4 सेकंड का ही है, 4 सेकंड्स, यस। तो हमें देखना है कि व्हाट इज डेप्थ ऑफ द लेक, लेक का डेप्थ क्या है। चलो पहले मुझे बताइए यहां से यहां टाइम क्या लगेगा, बताइए जरा, और फिर यहां से यहां टाइम क्या लगेगा। टोटल तो 4 सेकंड का है, यहां से यहां जो टाइम है,
लेकिन फिलहाल तो ये वेलोसिटी निकालो, दैट इज रूट ऑफ T is equal to under root 2h by g. 2gh, ये वेलोसिटी, इट इज़ रूट, इट इज़ 2 इंटू 9.8, h इज़ 4.9, तो ये 4.92 को मल्टीप्लाई करके फिर भी 9.8 होगा, ये 9.8 का अंदर से स्क्वायर बनेगा तो 9.8, 2g इज़ 9.8, यहाँ 9.8 ही मैं लेता हूँ ताकि मुझे ये मतलब फिक्स हो जाए। ये h जो है 4.9 है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है स्ट्राइक करने से पहले वो 9.8 का, आगे जाकर यही वेलोसिटी है। ठीक, तो अब जाकर मुझे बताइए यहाँ पर इस स्पेस में पूरा टाइम तो 4 सेकंड है, इज इक्वल टू 4 सेकंड टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ कितना टाइम, रूट ऑफ 2h बाई जी। ठीक, यहाँ से यहाँ टाइम, आगे प्लस, फिर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी जब होता है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेरी सिंपल। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर टाइम वेरी सिंपल है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, उसमें कोई ये एक्सेलरेशन का रोल नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ जो टाइम होगा दैट विल बी डी डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो अब जाकर मैं इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए इट इज 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू एच दैट इज 4.9 डिवाइड बाय 9.8 प्लस व्हाट इज डी, वो निकालना पड़ेगा, व्हाट इज वी, 9.8, गुड 9.8, ये तो ऊपर भी 9.8, नीचे 1 होगा, तो 4 इज इक्वल टू यहाँ 1 आएगा प्लस डी बाई 9.8 हो गया। चलो 1 को इधर की ओर ले जाइए, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई 9.8, ये हुआ, ये यहाँ 1 शिफ्ट होकर के 3 होगा, डी बाई 9.8, तो डी किसके बराबर, 9.8 इंटू 3 इज इक्वल 4, 29.4 शायद, हाँ 29.4 मीटर्स ये डेप्थ है। देखते हैं आंसर, 29.4, डी इज द आंसर, 29.4 हो गया। चलो 29 जून फर्स्ट शिफ्ट, ये देखो कुछ गलत हो रहा है। एनीवे, a small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. An object समझो moves from rest, initial velocity is 0, under constant acceleration, acceleration is constant. If it travels a distance of 10 meters in t1 seconds, t1 seconds में ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। t1 सेकंड, नेक्स्ट t1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्वेश्चन है। दूसरे t1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले t1 सेकंड में इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और दूसरे t1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्वेश्चन यही है। इन फर्स्ट t1 seconds it covers 10 meters, in the next t1 seconds how much distance is going to cover, that's all। ठीक है, पहले मुझे बताइए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज गुड, 10 मीटर, तो आगे हमें देखना है कि ये s, चलो पहले मुझे बताइए 10 मीटर किसके बराबर लिखूं, s इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बताइए s किसके बराबर, पहले 10 इज इक्वल टू 1/2, ठीक, a वो भी ठीक, t1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर, ठीक। नाउ तो इस t1 टाइम में कितना आगे जाएगा, हम यहां से यहां फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तभी तो ये फार्मूला लगा सकते हो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अब 10 प्लस s, एक तो ये 10 है, दूसरा ये s डिस्टेंस कवर करेगा, मगर कितने टाइम में, 1/2 a कितने टाइम में, t1 में कि इस t1 में, हाँ t1 प्लस t1 दैट इज 2 टाइम्स t1 में ये डिस्टेंस सारा कवर करेगा, दैट इज 2t1 होल स्क्वायर। अब डिवाइड कर दो,
इसको मैं यहाँ लिखूंगा डिवाइडिंग। डिवाइडिंग से बहुत चीज़ें हल हो जाती हैं जल्दी से। तो ये ख़त्म हो गया, T1 स्क्वायर ख़त्म। ये हुआ 10/10 प्लस s इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये 4 होगा नीचे, T1 स्क्वायर कैंसिल, इट इज़ 10 इज इक्वल टू 1/4, ये 40 इज इक्वल 10 प्लस s, तो s इज इक्वल टू 30 मीटर्स। आंसर हो गया। चलिए करते हैं, ये है 30 मीटर्स आंसर, इधर बैठा है आंसर अच्छी तरह से। चलो 10th, water drops are falling from a nozzle of a shower onto a floor from a height of 9.8 meters. ठीक, the drops fall at a regular interval of time. When the first drop strikes the floor, at that instant third drop begins to fall. Locate the position of the second drop from the floor when the first drop strikes the floor. ऐसे कुछ क्वेश्चन है, पहले मैं समझाता हूँ। यह है एक नोजल समझो जिसमें से पानी टपकता है नीचे की ओर। तो पहला ड्रॉप जो है वो हिट किया ग्राउंड को, दूसरा ड्रॉप स्पेस में ही होगा, और तीसरा ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल। पहला ड्रॉप यहां पर है, दूसरा ड्रॉप यहां है, तीसरा ड्रॉप, मैंने डिस्टेंस क्यों बनाया, देखो टाइम इंटरवल सेम है, मतलब एक ड्रॉप नीचे गिरा, उसके बाद जब दूसरा ड्रॉप नीचे गिरता है आफ्टर सम टाइम, तीसरा ड्रॉप भी वही टाइम इंटरवल होता है। सपोज 1-1 सेकंड के बाद ड्रॉप गिरते हैं, या 2-2 सेकंड के बाद ड्रॉप गिरते हैं, या हो सकता है 3-3 सेकंड के बाद ड्रॉप गिरते हैं, लेकिन द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकंड ड्रॉप इज द सेम एज सेकंड एंड थर्ड एंड fourth. The time interval between the first and second is the same as second and third, is the same as third and fourth. ठीक, अच्छा। तो let me suppose the time interval is t between first drop and second and third. तो मुझे बताइए, हाँ, distance from the ground and the tape is how much, देखना पड़ेगा, 9.8 meters. 9.8 meters. नहीं, height from which it falls. Height from a height of 9.8 meters. अब आप मुझे बताइए, अगर इसको आप t इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये कितने टाइम, इन हाउ मच टाइम, व्हाट द टाइम ऑफ इट्स फॉल, इस ऑब्जेक्ट, ये जो ड्रॉप है कितने टाइम फॉल होता रहा, t, और ये ड्रॉप कितने टाइम फॉल होता रहा, 2t. So it falls for a time interval of 2t, it falls for a time interval of t and is about to fall. ये अभी स्पेस में ही है। दूसरा ड्रॉप जो है ना, पहला ड्रॉप जो है it fell for 2t time and second drop fell for t time and third drop is about to fall. It has not fallen now, मतलब it is not in space, it is just falling. ये पहले it is just here. ठीक, तो बताइए पहला ड्रॉप जो है हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स, पूरा 9.8, कितने टाइम में, 2t में, तो मैं लिखूंगा 9.8 इज इक्वल टू 1/2 g 2t होल स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर। टाइम तो 2t है, वाई कैपिटल T इज द टाइम बिटवीन द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्रॉपलेट्स, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्रॉपलेट्स। पहला ड्रॉप जब फॉल किया, रिलीज हुआ, उसके बाद जब दूसरा ड्रॉप रिलीज हुआ, तो वो टाइम इंटरवल जो है, टाइम गैप जो है t है, कैपिटल T मैंने बना दिया। अच्छा, अब बताइए ये डिस्टेंस कितना है, ये सेकंड ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है। तो ये सेकंड ड्रॉप कितने देर स्पेस में फॉल हो रहा है t के लिए, ठीक, तो ये h निकालो, तो h इज इक्वल टू 1/2 g, how long it has been in the space falling, t, that is t square. अब ये h में निकालूंगा, लेकिन निकालना है ये डिस्टेंस, ये जो सेकंड ड्रॉप है ग्राउंड से कितना हाइट पर है, हमें ग्राउंड से निकालना है। ठीक है, अगर ये h निकला तो मैं 9.8 माइनस h कर दूंगा, पहले मुझे h ही निकलेगा, हाउ मच द सेकंड ड्रॉप हैज फॉलन, h निकालूंगा मैं, ठीक, क्योंकि जो
फर्स्ट ड्रॉप है, इट हैज फॉलन 9.8, वही तो गिवन है ना, उसी से क्वेश्चन हल होगा. एंड इट हैज फॉलन थ्रू द स्पेस फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 2t. एंड सेकंड ड्रॉप हैज फॉलन फॉर 2 एंड थर्ड ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल, इट इज नॉट फॉलन येट. ठीक. अच्छा, इसको डिवाइड कर दो, ये खत्म हुआ. 9.8 बाय h इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर है ना. अच्छा, तो h किसके बराबर? 9.8 बाई 4, h इधर 4 इधर, इट इज 4 2 8 4, हाँ 2.45. सो दिस इज 2.45. लेकिन आंसर निकालना है हाउ मच अवे इट इज फ्रॉम द ग्राउंड. सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से दूर कितना है, नहीं कि टेप से कितना नीचे है, ग्राउंड से कितना ऊपर है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, 9.8 को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 2.45. ठीक है ना. तो 9.8 0 कर दो, 2.45, तो क्या हुआ आंसर? 5. तो ये 3 और ये तो हो गया 7.35 मीटर्स अबव फ्रॉम द ग्राउंड. ये जो सेकंड ड्रॉप है ग्राउंड से ये 7.35 मीटर्स की दूरी पर है, और टेप से नीचे कितना है? 2.45. लेकिन आंसर होना चाहिए 7.35. लेट अस सी. 7.35, D is the answer. So these were questions which were asked at IIT level, JEE level. जो हमने किया है, थियरी हमने जो पढ़ा है और जो हम ये दिखा रहे हैं, अब इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देखो, फिजिक्स इज डन थ्रू प्रैक्टिस. मेरे दिखाने से क्या होगा? अब जब तक आप खुद में अप्लाई करोगे, वरना मैं कहूँगा a drop falls, it falls for t, आप कहेंगे what does it mean? Unless you say, oh yeah, drop falls, it has fallen for t, and I will write the formula h is equal to 1 by 2 g capital T square. A drop has fallen, first drop has fallen for the time interval of 2t. तो आप लिखोगे that height, but that is 9.8. 9.8 is equal to 1 by 2 g 2t का होल स्क्वायर. फिर आप सोचोगे नहीं, फार्मूला तो होता है ut plus 1 by 2 at स्क्वायर. u कहाँ गया? आप कहेंगे नहीं, इट हैज जस्ट रिलीज फ्रॉम द सर्टेन हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0. तो जब आप करते रहोगे, अप्लाई माइंड करते रहोगे, तब मैंने बहुत बार ये हुआ कि स्टूडेंट कह रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, बट दे आर नॉट इन्वॉल्विंग देयर माइंड, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग, दे आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस. यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर यू लिसन टू ए टीचर. टीचर्स से सुनने पर फिजिक्स का ये है कॉन्सेप्ट, यू वर्क हार्ड देन यू गो टू द टीचर. नहीं कि आफ्टर यू गो टू द टीचर देन यू वर्क हार्ड. फर्स्ट यू वर्क हार्ड देन यू गो टू द टीचर. यू लर्न फिजिक्स. फिजिक्स लर्न करने का ये एक तरीका है. थैंक यू एंड कंटिन्यू टू वॉच माई लेक्चर्स. थैंक्स अ लॉट.